आइए आज देखते हैं विद्युत अवधारणा इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स। इसके तहत पढ़ेंगे विद्युत दुर्घटनाएं और विद्युत झटका लगने के कारण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होती है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेशित और अधिकता है तो ऋण आवेशित होता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की। उन्होंने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसे अस्थैतिक विद्युत नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। इस प्रकार विद्युत कहलाया। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब वैद्युतिक दुर्घटनाएं देखिए कि विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिससे कार्य के दौरान दुर्घटनाएं की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि। विद्युत का झटका शरीर के किसी भी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। यह तब लगता है जब कोई विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, झटका तीव्र होता जाता है। विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना आदि, किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः मृत्यु तक मनुष्य की हो सकती है। अब विद्युत झटके लगने का मुख्य कारण कौन कौन सा है, जो देखिए कि दोषपूर्ण उपकरण, क्षतिग्रस्त डोरियां या प्रसार लीड, गलत या खराब वायरिंग, अब विद्युत उपकरणों को पानी के संपर्क में आना। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होते हैं। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है। जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो, हमें सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। जांचकर सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, अतः विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई का दस्ताना, कवर, चटाई व केबल रबड़ से ही बनाए जाते हैं।
अब देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 mA से कम हो तब विद्युत धारा आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में अधिकतम 10,000 ओम और गीली अवस्था में अधिकतम 1,000 ओम होता है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। कृत्रिम श्वास क्रिया की लोकप्रिय सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रख कर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। इस विधि से रोगी को वायु की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कारगर विधि मानी जाती है। मुंह से मुंह। सूखी लकड़ी ड्राईवुड विद्युत का कुचालक है। विद्युत झटके से बचाव के यह उपयुक्त होता है। विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी जूते का भी उपयोग करते हैं। कटआउट नियम 44 विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्जीवन को महत्व देता है। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता ±3% होती है। एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली बार के लिए आसान निशाने होते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल ITI स्किल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।